मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 2017 जनवरी का महीना था और मैं उस टाइम पे कॉलेज में था, तो मैंने 12,000 रुपये में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। उस टाइम के लेवरेज वगैरह मिलती थी और मैंने टाटा स्टील, DLF और अशोक लेलैंड, इन तीनों में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। और मैं आपको बता दूंगा ये जो ट्रेडिंग है ना, मैंने 7-8 साल की है। सेम ट्रेडिंग 7-8 साल की है। जो मैंने स्टॉक में की थी वही मैंने ऑप्शन में की है। और ये ट्रेडिंग में पता क्या सीन था, मुझे पता ही नहीं था कि ट्रेडिंग होती क्या है। मतलब मैं ना कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, ना ही कोई मैं न्यूज़ देखता था, मैं कुछ नहीं देखता था। बस ये था कि मैं चार्ट देखता था बस। क्योंकि जिस टाइम मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी उस टाइम ये सब था नहीं, मतलब ये फीचर अवेलेबल नहीं थे। 2017 में इतना कोई इंटरनेट मतलब बूम नहीं किया था ट्रेडिंग के ऊपर, कोई सिखाने वाला नहीं था। और अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो वो लोग यार पीछे पड़ जाते थे। तो मैंने मतलब कुछ सीखा नहीं कहीं से, खुद ही चार्ट वगैरह देख देख के ट्रेडिंग करता था। और जो ये मैं बता रहा हूँ 7-8 साल में ब्रेक इवन पे ही रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 साल में मतलब प्रॉफिट कर लिया, नहीं। होता ये था कि प्रॉफिट होते थे, लॉस होते थे, लगातार प्रॉफिट होते थे, लगातार लॉस होते थे, पर मैं ब्रेक इवन पे रहता था। ब्रेक इवन का मतलब मैं बता दूँ क्या होता है। ब्रेक इवन का मतलब ये नहीं होता कि आप 0-0 रहेंगे, नहीं। ब्रेक इवन का मतलब होता है आप लॉस में ही रहेंगे। क्योंकि ब्रेक इवन ट्रेडर प्रॉफिट में नहीं आता, वो लॉस में ही रहता है। तो सपोज दैट आपके पास 1 लाख रुपए है और आप 1 साल ब्रेक इवन में है, तो आपको 1 लाख रुपए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ब्रेक इवन में लॉस होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है इमोशन और साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जिसकी वजह से मैंने इस लूप से निकला हूँ भाई। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो मुझे मतलब बहुत पहले ही रियलाइज़ हो गया था, और मतलब होता ना कि मुझे पता मैं गलत हूँ पर सही नहीं हो पा रहा हूँ। वो जैसे कि होता है ना कि यार मैं मीठा नहीं खाऊंगा, पर जब मिठाई आती है तो मैं खा लेता हूँ और बाद में रिग्रेट करता हूँ। तो जो मेरा पहला फेज था, जो मतलब मैंने पहली जो मिस्टेक मैंने ठीक की वो ये थी कि जो तरीका था जिससे कि मैं प्रॉफिट की तरफ गया वो था डिफरेंस। अभी डिफरेंस क्या था कि देखो, जैसे रिस्क रिवॉर्ड होता है, तो जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड था गाइस वो 1:1 का था। मतलब मेरा जो लॉस था वो 60 पॉइंट पे था और प्रॉफिट में 70 पॉइंट पे लेता था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 पॉइंट का जो बीच में डिफरेंस है वही चीज़ है, वही बचता है लास्ट में। अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, 20 क्वांटिटी है आपके पास, तो आप अगर आपके एक्यूरेसी 50% है तो आप कितना रुपए बना रहे हैं यहाँ पर? 2 दिन में आप बना रहे हैं यहाँ पर 100 रुपये, 100 रुपये बना रहे हैं, 200 रुपये बन रहे हैं आपका। ठीक है, एक दिन आपने 1200 का लॉस किया और एक दिन आपने 1400 का प्रॉफिट किया, तो आपके बीच में बचे 200 रुपये का 200 रुपये बने। 20 दिन ट्रेडिंग होती है तो महीने कितने रुपये बन गए आपके? 200 × 20 कर दो, 100 × 20 कर दो, 2000 रुपये महीना आप बना रहे हैं अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हैं सेंसेक्स में। वहीं पर अगर आप इसको 10 लॉट में 10 गुना कर देंगे इसको, तो आप बनाएंगे तो 2000 आपका बन जाएगा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये महीना आप बनाने लगेंगे। तो इस तरीके से गाइस मैंने ब्रेक इवन को मतलब तोड़ा। देखो भाई, ये जो है ना, ये मतलब थ्योरी है। मतलब ये जैसे मैं तो प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि जैसे कि अब मैं के टारगेट मेरा 70 पॉइंट्स है, मैं 70 पॉइंट्स में कभी निकलता नहीं हूँ। मैं निकलता हूँ 80 पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, इवन 60 पे भी निकलना पड़ता है कभी कभार तो, और 50 पे निकल जाता हूँ। क्योंकि जो हम लोगों ने बना रखा है ना, वो एक मतलब एक ब्लूप्रिंट है, मतलब एक डिज़ाइन है, उसी के सिमिलर काम करना है बस। प्रैक्टिकल और रियलिटी और थ्योरी में थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो और ऊपर से 50% एक्यूरेसी रहती नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी 70-80 भी चली जाती है, 90 भी चली जाती है, पूरा महीना चलाता है, लॉस नहीं होता है। पर कभी कभार क्या होता है कि आप महीने में कुछ नहीं बना पाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट जो कि मतलब आपको इस चीज़ में पावर देने वाली है। सेकंड पॉइंट मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसको समझने के बाद मैं ढंग से मतलब चीज़ों पे काम कर पाया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट में क्या मेमोरी है, आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जो भी हो रहा है ना, ये टेम्परेरी है, इसका कोई किसी से लेना देना नहीं है। तो इस चीज़ को रियलाइज होने में बहुत टाइम लगा था। मतलब कभी कभार क्या होता है कि मैंने जैसे एक जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में मैंने बना लिया सपोज दैट 20,000 रुपये बना लिए, ठीक है। और फरवरी के यार लगातार 10 दिन लॉस हो गया। अब 10 दिन आपका लॉस हो गया तो आप समझ जाओ आपका मतलब 12,000 रुपये का आपका लॉस हो गया। तो ऑलमोस्ट आपने जो 20,000 रुपये बनाए थे वो जा चुके हैं। और प्लस जब आपका लगातार 10 दिन लॉस होगा तो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। इवन इतना लंबा लॉस होता नहीं है, अगर होता है तो मतलब यहाँ पर मिस्टेक तो अपनी ही है, वैसे ये गलती हम कर रहे हैं। पर जब आपकी मेमोरी रहेगी ना तो आप बचे रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पहले भी हुआ है।
पहले भी मेरी लॉस की स्ट्रिक लगी है, विनिंग स्ट्रिक लगी है। तो अगर आपको जो पता है कि हम इसको ओवरकम कर सकते हैं और ये टेम्परेरी है, तो आप यहाँ पर अपने नियम नहीं तोड़ेंगे। जैसे कि मेरा नियम है कि मैं भाई दिन की एक ट्रेड लेता हूँ, और जब मेरा महीना कंप्लीट होता है तो मैं चेक करता हूँ कि मैंने कोई मिस्टेक की है कि नहीं की है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये जो मेमोरी वाला पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपने ट्रेड ली 9:15 बजे ले ली, कोई कैंडल देखिए आपने सीधे कर लिया, बाय सेल जो भी करना था, और 9:15 बजे ही होगा ऐसा लेट हो गया, तो क्या होगा ना, आप बिल्कुल खाली बन सा फील होगा, यार शिट यार। आप चार्ट देखते रहेंगे आधा घंटा तक और आप ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ के ट्रेड ले लेंगे। वो नहीं करना है भाई, अपने नियम को फॉलो करना है। ये जो 2 पॉइंट है, अगर इस पर काम कर लिया तो ब्रेक इवन फेज से आप बाहर निकल जाएंगे। ब्रेक इवन फेज से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इन 2 पॉइंट्स पे काम करता हूँ, अभी वही कर रहा हूँ, और आगे जाके और चीज़ें अच्छी होती रहेंगी। देखो, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी साइकोलॉजी तो हटा दो, आपकी स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन, ये सब किसी काम का नहीं है अगर आपको पता नहीं है कि ये सब टेम्परेरी है। अच्छा बुरा सब आएगा जाएगा, आपकी मेमोरी अच्छी रहनी चाहिए, ये जो चल रहा है ये टेम्परेरी है, उसके बाद ही सब कुछ काम करेगा। अगर आप अपना डिसिप्लिन, अपना ये सब कंपोजर वगैरह खो दोगे मार्केट में, तो खेल खत्म। तो ब्रेक इवन फेज से निकलने का में टाइम लगेगा, ये चीज़ें पता होने के बाद भी काफ़ी टाइम लगता है, और जितना टाइम लगे उतना अच्छा है। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लास्ट पॉइंट है, सबको पता है पर फिर भी बता देता हूँ मैं, डिपेंड मत हो ट्रेडिंग। अगर आप ये सोच रहे हो कि ट्रेडिंग आपका घर चला लेगी, आप गलत हैं। ट्रेडिंग से कुछ नहीं होने वाला, कोई लग्जरी नहीं आने वाली लाइफ में। ट्रेडिंग करने के बाद भी आप जहाँ पर हो वहीं पर रहोगे, ये सोच आपको रखनी है। ट्रेडिंग करते रहो, ट्रेडिंग पे बिल्कुल मतलब से प्रेशर मत डालो, समझ रहे हो, प्रेशर मत डालना। ये धीरे धीरे आपको धीरे धीरे देती रहेगी, और इवेंचुअली मतलब धीरे धीरे आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट प्रेशर मत डालना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।